सभी को नमस्कार बच्चों। जैसे कि हमने कल आपसे कहा था कि आज हम नया लेसन शुरू करेंगे, तो आज हम नया लेसन हमारा है जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, या इनको हम बोलते हैं जीवन की प्रक्रियाएं। बच्चों, जीवों के शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो जीवन भर चलती हैं और जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। इन क्रियाओं को हम कहते हैं जीवन की प्रक्रियाएं या जीवन की क्रियाएं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी, प्रजनन, वृद्धि, तो ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जीवन की प्रक्रियाएं या जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। अब उसके बाद में आता है कि पोषण किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन। जीवों की भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह पोषण कहलाती है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप जानते हैं सभी जीवधारी जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ही उनके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी क्रिया को, जो हमें भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों को करने में करते हैं, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि भाई पोषण के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण के आधार पर जो जीवधारी हैं, जंतु हैं, वे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले नंबर 1 शाकाहारी जंतु, वेजिटेरियन एनिमल्स। शाकाहारी जंतु जो केवल क्या है, जो मुख्य रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, हिरन, ये सभी क्या है? घास खाते हैं, अर्थात पौधों को खाते हैं। तो ये जंतु क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। दूसरे आते हैं मांसाहारी जंतु, कार्निवोरस एनिमल्स। ये जंतु क्या है? अपने भोजन के लिए ये मांस को खाते हैं, अर्थात दूसरे जीवों के शरीर को खाते हैं। तो ऐसे जंतु को हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी जंतु, कार्निवोरस एनिमल्स। जैसे शेर, बाज, टाइगर, लेपर्ड, ये सभी क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा आता है सर्वाहारी जंतु, ओमनिवोरस एनिमल्स। ये जंतु ऐसे हैं जो पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात ये क्या है? शाक सब्जी भी खा सकते हैं, पौधे भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। तो ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं सर्वाहारी जंतु। जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, ये जो है ये सब कुछ खा सकते हैं। तो इन जंतुओं को हम कहते हैं सर्वाहारी जंतु। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना टॉपिक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसका PDF भी आपको सेंड कर दूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर है, तो आप इसको समझ लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।